Hello, class 3. The name of the chapter 13 is Kolkata, the city of joy. Let's start with the chapter. Lesson plan. What we will discuss in this chapter, the topics are location, people of the city, climate of the city, the transport, places to visit, monuments, and amusement parks. Let's start with location. कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल. कोलकाता किसकी कैपिटल है, किसकी राजधानी है? वेस्ट बंगाल की. इट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. ये बहुत बड़ी सिटी है. कोलकाता वॉज अर्लियर कॉल्ड कैलकटा. कोलकाता को जो पहले नाम दिया गया था वो क्या था? कैलकटा. कोलकाता इज अ सिटी ऑफ जॉय, यानी जो प्रसन्नता का शहर है वो कौन सा है? वो है कोलकाता. The city is located in the eastern part of India on the east bank of the river Hooghly. आप देख सकते हैं इंडिया का मैप में कोलकाता कहाँ पर है. कोलकाता है हमारे ईस्टर्न पार्ट में भारत के, और ये कहाँ पे होता है? रिवर हुगली पर सिचुएटेड है, लोकेटेड है. It has a population of about 5 million and it is the fourth largest city in India. जो कोलकाता है वो क्या है, उसकी पॉपुलेशन क्या है, यानी कितने लोग वहाँ रहते हैं? वहाँ रहते हैं 5 मिलियन पीपल एंड इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट, यानी ये चौथे नंबर पर आती है सबसे बड़ी सिटी में से. नाउ वी विल डिस्कस द पीपल ऑफ द सिटी. वहाँ पे कौन से लोग रहते हैं? वी नो दैट कोलकाता इज़ अ सिटी ऑफ जॉय. हमने बताया कि प्रसन्नता का शहर जो है वो है क्या है? कोलकाता है. द पीपल ऑफ कोलकाता सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स अमंग विच दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल. आप यहाँ इमेज दे सकते हैं दुर्गा पूजा की फेस्टिवल की. तो जो कोलकाता के लोग होते हैं वो बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं, बट जो फेमस त्यौहार है वहाँ का वो है दुर्गा पूजा. वहाँ का जो मेन त्यौहार है वो है दुर्गा पूजा. इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर 5 days. ये बहुत बड़े पैमाने पे मनाया जाता है. कितने दिन के लिए? 5 दिन के लिए. द रेजिडेंट्स ऑफ कोलकाता मेनली ईट फिश, राइस एंड करी. जो वहाँ के लोग होते हैं, रहने वाले कोलकाता के जो लोग हैं, वो ज़्यादातर मछली खाते हैं, चावल खाते हैं और करी खाते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश. जो कोलकाता के लोग होते हैं वो मीठे के शौकीन होते हैं, और उसमें भी स्पेशली रसगुल्ला और संदेश. मोस्टली मैन इन कोलकाता वियर धोती कुर्ता. जो वहाँ पे जो मेल होते हैं वो ज़्यादातर क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं धोती कुर्ता. वुमेन वियर साड़ी एंड सलवार कमीज. और जो फीमेल होती हैं वो ज़्यादातर साड़ी और सलवार कमीज पहनती हैं. नाउ अ डेज बोथ मैन एंड वुमेन ऑल्सो वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर. आजकल जो मैन और वुमेन यानी मेल और फीमेल जो भी हैं वो क्या पहनते हैं? शर्ट्स भी पहनते हैं और ट्राउजर्स भी पहनते हैं. द मेन लैंग्वेज स्पोकन बाई द पीपल ऑफ कोलकाता इज बांग्ला. जो वहाँ पे भाषा बोली जाती है वो कौन सी होती है? बांग्ला. अपार्ट फ्रॉम दिस द पीपल ऑल्सो स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी. बांग्ला भाषा के अलावा वहाँ के लोग अंग्रेजी और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं. Now we will discuss the climate of the city. Kolkata is located near the coast of Bay of Bengal. Bay of Bengal की coast पर कहाँ क्या located है? कोलकाता located है. Hence this city experiences moderate climate. तो इस city का भी climate कैसा रहता है? Moderate रहता है. The summers are warm and humid while the winters are not too cold. यहाँ पे भी जो समर्स होते हैं वो वार्म और गर्म रहते हैं और ह्यूमिड रहते हैं, और जो विंटर्स होते हैं वो भी ज़्यादा ठंडा नहीं होता है उस टाइम पर. दिस सिटी रिसीव्स हेवी रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन. जब मानसून का सीज़न होता है, जब बारिश का सीज़न होता है, तब ये सिटी कोलकाता में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट. कोलकाता वॉज द फर्स्ट सिटी टू हैव मेट्रो सिस्टम ऑफ रेलवेज. कोलकाता जो था वो पहला शहर था जिसमें मेट्रो सिस्टम आया था रेलवेज का. नाउ इट इज़ अ सिटी दैट हैज़ एवरी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम बाइसिकल टू फेरीज एंड ट्राम्स. तो ये अब ये कैसी सिटी है जहाँ पे हर तरीके का ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, चाहे वो साइकिल हो या फेरीज जो हमारे काम करती हैं, जो पानी में चलती हैं, और ट्राम्स यानी जो सड़कों पे ट्रेन चलती है उसको हम ट्राम्स बोलते हैं. पीपल लिविंग इन कोलकाता ऑल्सो ट्रेवल इन लोकल ट्रेन. जो लोग कोलकाता में रहते हैं वो लोकल ट्रेन में भी ट्रैवल करते हैं. कोलकाता ऑल्सो हैज़ ट्रेन विच इज़ अ स्मॉल ट्रेन विथ 2 कोचेज. कोलकाता में ट्राम भी चलती हैं, जो क्या होता है कि अपना रेलवे ट्रैक, उनका खुद का रेलवे ट्रैक होता है और उसके अंदर 2 कोच होते हैं. देयर आर मेनी रेलवे स्टेशन इन कोलकाता लाइक हावड़ा स्टेशन, सियल्डा स्टेशन एंड चितपुर स्टेशन.
कोलकाता में बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, जैसे हावड़ा स्टेशन है, सेल्डा स्टेशन है और चितपुर स्टेशन है। द नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट इज द फेमस एयरपोर्ट इन कोलकाता, और कोलकाता का जो फेमस एयरपोर्ट है वो कौन सा है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। नाउ वी विल डिस्कस द प्लेसेस टू विजिट, यानी कोलकाता अगर आप जाएंगे तो आप कौन कौन सी जगह पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेसेस टू विजिट में प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी पूजनीय स्थल कौन कौन से हैं। कालीघाट टेम्पल। कालीघाट टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल्स ऑफ कोलकाता। कोलकाता का एक बहुत जाना पहचाना टेम्पल है कालीघाट टेम्पल। द टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द हिंदू गॉडेस काली, जो देवी माँ है काली माता जो है, उसको ये टेम्पल शो किया गया है, यानी इस टेम्पल में काली माता की आइडल है। इट इज 200 ईयर्स ओल्ड, ये 200 साल पुराना टेम्पल है। द टेम्पल इज फेमस फॉर द काली आइडल इनक्लोज विद इन द टेम्पल सेंटर। तो जो टेम्पल के अंदर किसकी मूर्ति है? काली माता की मूर्ति है, और ये 200 साल पुराना टेम्पल है। नाउ दक्षिणेश्वर टेम्पल। दक्षिणेश्वर टेम्पल इज फेमस हिंदू टेम्पल वेयर गॉडेस काली इज वर्शिप। यहाँ पर भी काली माता की पूजा की जाती है। इट वॉज बिल्ड बाई रानी रश्मोनी इन 1847। ये रानी रश्मोनी ने बनाया था 1847 में। श्री रामकृष्ण परमहंस अ रिनोन्ड हिंदू स्पिरिचुअल गुरु वर्शिप्ड हियर। जो हिंदू के गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने यहाँ पर पूजा की थी, यहाँ पर उनकी भी पूजा की जाती है। सेंट पॉल्स कैथेड्रल was initiated by Bishop Daniel Wilson in 1839 and was completed in 1847। जो सेंट पॉल कैथेड्रल है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, वो किसने इनिशिएट किया था? बिशप डेनियल विल्सन ने। और कौन से ईयर में? 1839 में। और कब कंप्लीट हुआ वो? 1847 में। इट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फोरमोस्ट क्रिश्चियन रिलीजियस प्लेसेस इन कोलकाता, यानी ये कोलकाता में एक क्रिश्चियन लोगों के लिए पूजने का बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। St. Paul's Cathedral is a magnificent edifice with a 65 meters high tower। जो उसका टार है उसकी कितनी हाइट है? 65 meters। Now monuments। Shahid Minar is located in the heart of Kolkata at Esplanade। It is one of the most famous monuments in Kolkata। The famous monument is 52 meters high and you will have to climb 218 steps to reach the top। आप देख सकते हैं इमेज में शहीद मीनार दी हुई है यहाँ पे। अगर आपको वहाँ पहुँचना है तो आपको 218 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे वहाँ पर पहुँचने के लिए, और इसकी जो हाइट है वो है 52 मीटर्स। नेक्स्ट इज विक्टोरिया मेमोरियल। Victoria Memorial is a large marble building which was built between 1906 and 1921। आप इमेज देख सकते हैं। विक्टोरिया मेमोरियल एक लार्ज मार्बल बिल्डिंग है, मार्बल से बनी हुई बिल्डिंग है, इमारत है, जो कि 1906 और 1921 के बीच में बनी थी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट इन कोलकाता, और ये कोलकाता का एक बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है। इन Every clicked picture of Kolkata must contain at least one picture of the Victoria Memorial। अगर हम कोलकाता की कभी भी बात करेंगे तो उसमें आपको कहीं ना कहीं विक्टोरिया मेमोरियल की फोटो जरूर देखने को मिलेगी। इंडियन म्यूजियम। इंडियन म्यूजियम was established in 1878। It is one of the functional famous monuments in Kolkata। The Indian Museum is built in the Italian architectural style and is considered the largest museum in the Indian Republic। जो हमारा इंडियन रिपब्लिक है उसमें ये सबसे बड़ा म्यूजियम माना जाता है, और ये कब बनाया गया था? 1878 में, और इसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो कौन सा है? वो इटालियन है। नाउ अम्यूजमेंट पार्क। द निको पार्क इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द पाइनियर्स अमंग द प्रेजेंट अम्यूजमेंट पार्क्स इन कोलकाता। जो निको पार्क है वो सबसे अच्छा पार्क माना जाता है कोलकाता में। इट इज़ लोकेटेड एट द ईस्टर्न फ्रिंजेस ऑफ सॉल्ट लेक सिटी कोलकाता, और ये कहाँ पर है? ये सॉल्ट लेक सिटी। There is a variety of unusual games and rides। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस गेम्स और राइड हैं। नालबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स इज अ प्लेस मोस्टली यूज एज अ फैमिली पिकनिक स्पॉट। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं नालबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? सॉल्ट लेक में लोकेटेड है। द प्रिंसिपल अट्रैक्शन ऑफ नालबन बोटिंग कॉम्प्लेक्स इज द ब्यूटीफुल लेक विच इज यूटिलाइज फॉर लेजर बोटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे आप बोटिंग इंजॉय कर सकते हैं, इसीलिए ये फेमस है। साइंस सिटी। Science City is located on the Eastern Metropolitan Bypass। It is also counted as one of the premier amusement parks in Kolkata, और ये एक बहुत अच्छा amusement park माना जाता है कोलकाता में। This park promotes the teaching of science subjects in an innovative way। यानी क्रिएटिव तरीके से आपको साइंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में बताया जाता है।
एक्टिविटी टाइम, फाइंड आउट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट द अम्यूजमेंट पार्क दैट यू वांट टू विजिट इन कोलकाता। आपको क्या करना है, आपको जो भी अम्यूजमेंट पार्क कोलकाता में विजिट करना है उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज म्यूजियम्स। Ashutosh Museum of Indian Art, the first public museum in any university in India, was established in 1937। ये पहला पब्लिक म्यूजियम था, यानी लोगों के लिए जो म्यूजियम खोला गया था, और ये कौन से ईयर में बना था, 1937 में। It was named after Sir Ashutosh Mukherjee, the great educationist who introduced the study of Indology, including Indian art and archaeology at the university level। ये किसके नाम पर है आशुतोष म्यूजियम? सर आशुतोष मुखर्जी के नाम पर, जिन्होंने इंडियन आर्ट और आर्कियोलॉजी के बारे में बताया था यूनिवर्सिटी लेवल। नेक्स्ट इज द बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1967। ये कब बना था? 1967 में। इट होल्ड्स रेगुलर एग्जीबिशंस ऑफ कंटेम्पररी इंडियन पेंटर्स एज वेल एज स्पॉट स्कल्पचर्स। इट इज़ वन ऑफ द फॉरमोस्ट म्यूजियम्स इन कोलकाता। तो ये क्या है? एक बिरला अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चरल म्यूजियम है जो 1967 में बनाया गया था, और इसके अंदर जो इंडियन पेंटर्स होते हैं उनकी एग्जीबिशन लगती है, और जो लोग पॉट पे डिज़ाइनिंग करते हैं उनकी भी एग्जीबिशन लगती है। नाउ वी विल डिस्कस द वर्ड मीनिंग। कल्चर, कल्चर का क्या मतलब होता है? आर्ट, आइडियाज एंड वे ऑफ लाइफ ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक पर्टिकुलर लोग, एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक तरीका जीने का और जो उसकी कला यूज करते हैं, दैट इज नोन एज कल्चर। ट्रैम, अ रेल व्हीकल विच रन्स ऑन ट्रैक्स अलॉन्ग विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अर्बन स्ट्रीट्स, यानी आपने देखा होगा कि जहाँ पे ट्रेन चलती है तो वहाँ पे कोई और व्हीकल नहीं चलता है, बट ट्रैम के साथ ऐसा नहीं है। ट्रैम जैसे अगर बस भी चल रही है तब भी ट्रैम यानी सड़क पे चलने वाली ट्रेन बेसिकली। नाउ वी विल रिकॉल द चैप्टर। कोलकाता इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी। दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल of the people of Kolkata। The main language spoken by the people of Kolkata is Bangla। हमने क्या बताया था कि बांग्ला भाषा बोली जाती है उसमें, और इंग्लिश और हिंदी भी बोली जाती है। कालीघाट टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज टेम्पल ऑफ कोलकाता, जहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है। साइंस सिटी इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास। साइंस सिटी कहाँ पे है? ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास पर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज, दैट इज टेस्ट योर सेल्फ। तो टेस्ट योर सेल्फ में हम क्या करेंगे कि जो भी करेक्ट आंसर है हम उसको यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे और अपनी OMR शीट में भी मार्क करेंगे। नंबर 1, द सिटी ऑफ कोलकाता इज सिचुएटेड नियर द रिवर। जो कोलकाता सिटी है वो कौन सी नदी के किनारे है? दैट इज हुगली रिवर। हुगली रिवर की, जो हमने पहले भी बताया था आपको। तो मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए पार्ट। नाउ वी विल मूव ऑन टू द बी पार्ट, सेकेंड पार्ट। द मैन ऑफ कोलकाता वियर, जो मेल होते हैं कोलकाता के, वो क्या पहनते हैं? वो पहनते हैं धोती कुर्ता। क्या पहनते हैं? धोती कुर्ता। तो मीन्स ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन, नालबान बोटिंग कॉम्प्लेक्स इज लोकेटेड एट। कौन सी लेक पर है नालबान बोटिंग कॉम्प्लेक्स? दैट इज सॉल्ट लेक। कौन सी लेक पर है? सॉल्ट लेक, जो कोलकाता में है। फोर्थ वन, डैश इज लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न मेट्रोपॉलिटन बाईपास। इसके बारे में अभी हमने आपको बताया था। तो दैट इज द साइंस सिटी। कौन सा है ऑप्शन करेक्ट? बी पार्ट। यानी फोर्थ को हमने क्या किया? बी पार्ट को हाईलाइट कर दिया। Now we will discuss the fill in the blanks. कोलकाता was earlier known as, कोलकाता को पहले क्या बताया था हमने? कैलकटा। सेकेंड वन, डैश इज द बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? दैट इज हावड़ा स्टेशन। HOWRAHSTATION स्टेशन। थर्ड वन, Dash is a large marble building which was built between 1906 and 1921। कौन सी बिल्डिंग थी जो 1906 और 1921 के बीच में बनी थी? दैट इज विक्टोरिया मेमोरियल। फोर्थ वन, डैश इज वन ऑफ द मोस्ट डिग्निफाइड एंड रिकॉग्नाइज्ड टेम्पल्स ऑफ कोलकाता, जहाँ पे काली माता की पूजा की जाती है। हमने बताया था अभी, दैट इज कालीघाट टेम्पल। नाउ वी विल डू द मैच द फॉलोइंग। नंबर 1, बेलूर मठ क्या है? बेलूर मठ एक क्या है? टूरिस्ट प्लेस है। क्या है? टूरिस्ट प्लेस। तो डी पार्ट के साथ हम इसको मैच करेंगे। सेकेंड वन इज विद्यासागर सेतु, कहाँ पे है? हुगली रिवर, यानी बी पार्ट के साथ मैच करेंगे। दुर्गा पूजा क्या है? एक फेस्टिवल है, फेमस फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल है कहाँ का? कोलकाता का।
हावड़ा क्या है, एक रेलवे स्टेशन है, जो हमने बताया था बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स. नंबर 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ कोलकाता. तो इसमें हम क्या बताएंगे कि जो वो कैसा रहता है, हॉट एंड ह्यूमिड रहता है, एंड विंटर्स आर नॉट सो कोल्ड. सेकेंड वन, विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता. दुर्गा पूजा इज द मेन फेस्टिवल ऑफ कोलकाता और 5 days में मनाया जाता है ये. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडियन म्यूजियम. आप यहाँ से देखेंगे इंडियन म्यूजियम के बारे में और आप लिखेंगे उसके बारे में. कोई भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये आशुतोष म्यूजियम के बारे में लिख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको. नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट इज विक्टोरिया मेमोरियल. विक्टोरिया मेमोरियल क्या है, तो उसके बारे में भी हमने बताया था आपको, और वो भी आप यहाँ से वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं. तो ये आपको करेक्ट आंसर यहाँ से मिल जाएगा. तो विक्टोरिया मेमोरियल आप यहाँ से लिखेंगे. इट इज़ द लार्ज मार्बल बिल्डिंग विच वॉज बिल्ड बिटवीन 1906 एंड 1921. फिर इसके बाद आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट इज़ वन ऑफ द most famous monument in Kolkata. That's all about the chapter. Hope you all understand it well. Please like and subscribe.